आज हम लोग स्टरलाइजेशन का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन वो डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में हम लोग कौन कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे और उसका किस प्रकार से स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल होगा इसके बारे में देखेंगे। तो केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में मेनली हम लोग टू टाइप का जो फॉर्म है केमिकल का उसका यूज़ करते हैं। पहला है आपका गैसियस फॉर्म जिसमें केमिकल्स जो होंगे वो गैस फॉर्म में होंगे। दूसरा लिक्विड फॉर्म। तो गैस फॉर्म में जो हम गैस का इस्तेमाल करते हैं उसमें मेन है आपका इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। लिक्विड फॉर्म में आपका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड हाइपोक्लोराइड। तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में करते हैं। अगर हम केमिकल्स का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि सेफ्टी मेजर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं। तो इसका कंट्रोल यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। डिफिनेशन आप देख लीजिए, केमिकल स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स शो एज टू कॉज माइक्रोबियल टर्मिनेशन। फॉर दिस the most used material are chlorine, formaldehyde and glutaraldehyde। आइडियल डिसइंफेक्टेंट क्या होंगे जो केमिकल्स फॉर्म में होंगे वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहला या इसका जो है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो भी आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए। यानी कि किसी रूम को स्टरलाइज करना है तो रूम का जो एरिया है वो पूरे कि पूरे स्टरलाइज हो जाए, इसके लिए केमिकल्स का वाइड स्पेक्ट्रम होना ज़रूरी है। दूसरा है आपका एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में भी इसका इफ़ेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि ये एक्टिवली काम करे। तीसरा है आपका हैव हाई पेनिट्रेशन पावर एंड क्विक एक्शन। जहाँ भी माइक्रोब्स होंगे वहाँ वो बहुत ही ईजिली जा कर के एक्ट करे। ये भी होने चाहिए इसमें कैरेक्टर नॉट टू बी टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो भी वहाँ लोग रहेंगे उनके लिए पॉइजनस होगा और एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बी सेफ एंड ईजी टू यूज़। सेफ़ भी होने चाहिए और हैंडल करने में ईजी भी होने चाहिए। ये सब इसका फीचर्स होने चाहिए केमिकल्स का जो आप यूज़ करेंगे स्टरलाइजेशन में। तो इस तरह से सेफ्टी मेजर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो भी आप केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे स्टरलाइजेशन में। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है और उसमें केमिकल्स जो भी यूज़ करेंगे उसको शो किया है। तो सबसे पहला है केमिकल हैलोजेंस। हैलोजेंस में मेनली आप इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन गैस का यूज़ करेंगे। सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। एप्लीकेशन क्या होगा, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर का अगर स्टरलाइजेशन करना है। और स्किन एंटीसेप्टिक्स। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम आप देख लीजिए, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस सबको किल कर रहा है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। हैलोजन ग्रुप में आयोडीन में टिंचर ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि एप्लीकेशन में स्किन एंटीसेप्टिक्स है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस को ये किल करेगा। फिनॉल में देख लीजिए, लाइजॉल, ऑर्थोफेनॉल्स है, स्किन एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम आएगा। बैक्टीरिया एंड फंजाई। अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल 70% आइसोप्रोपेनॉल के फॉर्म में डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के रूप में काम आते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस तीनों को किल करेगा। हेवी मेटल्स में कॉपर, सिल्वर, जिंक। इसमें हम मर्क्यूरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं स्किन एंटीसेप्टिक्स के रूप में। डिसइंफेक्टेंट्स, आई ड्रॉप्स एंड जर्मिसाइडल्स। इसमें आप देख लीजिए बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, ये तीनों को ये किल कर रहा है। फॉर्मल्डिहाइड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। फॉर्मल्डिहाइड में बैक्टीरिया, फंजाई एंड स्पोर्स इनको ये किल करेगा। डिटर्जेंट एंड सोप में देख लीजिए, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में काम करता है एंड बैक्टीरिया को किल करेगा। गैसेस में आपका इथिलीन ऑक्साइड है। हीट सेंसिटिव आइटम्स जितने होंगे उसको हम स्टरलाइज करेंगे इथिलीन ऑक्साइड से। ये बैक्टीरिया एंड स्पोर्स को किल करता है। डाइज भी स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। डाई में मेनली हम लोग
जिनसिन वायलेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक्स। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बहुत ही आसानी से किल कर देता है। तो इस तरह से ये सारे केमिकल्स जो हैं वो एज अ स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। और इसका आप एग्ज़ामिनेशन में जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो आप इस टाइप का टेबल अगर बना के अगर लिख देते हैं और उसका जो एप्लीकेशन है और क्या एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है वो अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में आपका आसान हो जाता है टेबल बना करके उसको एक्सप्लेन करना। ये देखिए ग्लास प्लेट है पेट्री डिश, इसको स्टेरिलाइज किया जा सकता है आपका केमिकल मेथड से। नाउ कंडीशन फॉर एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, क्या क्या ऐसा कंडीशन है जिससे एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का इफ़ेक्ट होगा केमिकल मेथड में। सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज़ है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो जो भी स्टेरिलाइजिंग एजेंट होंगे वो कम इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि माइक्रोब्स का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो उसके लिए फिर आपको उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा जो भी आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशंस। अगर माइक्रोब्स यंगर होंगे तो बहुत ही ईज़िली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो मैच्योर होते हैं वो ईज़िली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, क्योंकि मैच्योर में क्या होगा कि कैप्सूल्स बन जाते हैं। इस वजह से यंगर मोर रेडियली डिस्ट्रॉय देन मैच्योर। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन ऑफ एजेंट्स। जो भी आप रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करेगा स्टेरिलाइजेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जैसे कोई आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी रूम को स्टेरिलाइज करने के लिए तो उसका एक्सपोजर का ड्यूरेशन क्या है। अगर जैसे हम लोग ऑपरेशन थिएटर को स्टेरिलाइज करते हैं तो एक उसका ऑप्टिमम ड्यूरेशन होता है, उतना टाइम तक वो केमिकल्स को एक्सपोज कराते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन एक्सपोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। जहाँ कहीं भी आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन में वहाँ का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव फैक्टर टू प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। तो ये सब आपका जो फैक्टर्स हैं स्टेरिलाइजेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये फैक्टर्स अगर फेवरेबल नहीं होंगे तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका लोकल इन्वायरमेंट। लोकल इन्वायरमेंट में क्या है, हीट किल मोर इजीली एट एसिडिक पीएच, ऑर्गेनिक मैटर प्रोटेक्ट माइक्रोब्स। तो लोकल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेरिलाइजेशन। इसमें आप देख ही रहे हैं कि अगर हीट से स्टेरिलाइज कर रहे हैं और एसिडिक पीएच है तो आसानी से स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर्स अगर कहीं पे हैं तो वो क्या करेगा, माइक्रोब्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपका स्टेरिलाइजेशन ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।